तो स्वागत है आपका स्टडी में यूट्यूब चैनल में। और स्टडी में यूट्यूब जो चैनल है आपकी बीएससी के लिए है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, या आप कोई सा भी कर रहे हैं फॉर बीएससी के लिए। अब तक आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि लेक्चर 15 है, 15वां लेक्चर हमारी है और टेस्ट शायद 4th या 5th टेस्ट करा रहा हूँ मैं, ठीक है। और जिस टेस्ट की आज हम बात करने वाले हैं वो हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट है। तो इससे पहले हमने क्या किया था, राबेज टेस्ट किया था, कॉची किया था, डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट किया था। उनमें हमने देखा कि राबेज टेस्ट में हमने देखा कि वहाँ पे हम टेस्ट फेल कर रहे थे, मतलब जैसे हम पहले हम डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट निकालते उसके बाद हमारा टेस्ट फेल हो जाता था। तो उस टेस्ट फेल होने के बाद हमने एक चीज़ देखी थी कि हम राबेज टेस्ट का यूज़ करते थे। सेम तरीका हमारा वही है कि जैसे हमारा जो टेस्ट फेल होगा किसका, डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट का। अब डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट के दो कायदे हैं। देखो पहले इसको फॉर्मूला समझाता हूँ, फॉर्मूला समझो उसके बाद बताता हूँ दो तरीके क्या है इस फॉर्मूले के। ये सीरीज सिग्मा यूनियन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अगर एक पॉजिटिव टर्म्स की सिग्मा सीरीज है आपकी, समेशन सीरीज है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू बड़ी है वन से तो कन्वेरेंट होगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन प्लस वन की वैल्यू छोटी डाइवरेंट होगा। टेस्ट फेल की इसमें कोई कंडीशन नहीं है, टेस्ट फेल तो भैया हम पहले ही करके आएंगे। तो कायदे में टेस्ट वाला फंक्शन हमारी है कि हम टेस्ट फेल होता है उसके बाद इसका यूज करते हैं। तो ये लॉगरिथमिक टेस्ट है हमारा। अब वहाँ पे हमारा क्या होता था, हम डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट निकालते थे, हमारा टेस्ट फेल हो जाता था, तो इसके बाद हम राबेज टेस्ट यूज करते थे। सेम तरीके से हम किसका, लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप बोलोगे सर हम इसमें डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट फेल ना करके डायरेक्ट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। कंडीशन क्या होती है हमारी, देखो डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट लगाने की कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस 99% क्वेश्चंस आपके ऐसे जिसमें एक्स की सीरीज के साथ, जैसे x2, x5, x4, x6 डेड। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट का पहले लगाना पड़ता है। तो पहला फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस आपके मैं A to Z कराता हूँ, टोटली क्वेश्चंस मैं आपके वहाँ पे कराता हूँ। टोटल क्वेश्चन अगर आप पहले पढ़ते हुए देखते आ रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराए हुए हैं, तो इसको नोट कर लें फटाफट, फिर हम टेस्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमारा क्या है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस 1 + 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल 4q x के अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, ऐसे आप 3 फैक्टोरियल निकालना चाहें या आप ऐसे लिख सकते हैं, कन्फ्यूज ना होना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। टेस्ट द कन्वर्जेंस आपको करना है, पहले उसका nth टर्म फाइंड करेंगे जिसको हम लिखना है un। तो un बराबर देखो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे चलती है 1 2 3 4। nth टर्म का क्या बनता है, n बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे तो आपकी कोई भी बात नहीं, यहाँ पे मान सकता हूँ 0 होगा घात, यहाँ पर आपकी 1 होगी, और यहाँ पर आपकी 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, ठीक है। घात देखो 2 के ऊपर 1 है, 1 के ऊपर 0 मान सकते हो कि किसी की घात 0 1 ही होती है, तो 1 के ऊपर 0 मान लिया मैंने, 2 के ऊपर 1 मान लिया, 3 के ऊपर 2 3 4। तो जब हमारी घात 0 1 2 3 बनती है, लगा के देख लो, फॉर्मूला होता है इसका निकालने का a प्लस n-1 इंटू डी। एक होता है प्रथम पद 0 हमारा, प्लस n-1 अंतर, देखो डी होता है हमारा अंतर, मान लो 1 - 0 या 2 - 1 तो 1 ही आएगा, तो देखो आ गया n-1 निकल के, तो हो जाएगा हमारा n की पावर n-1, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो x है, ठीक है, यहाँ पर x है, x2 है, ठीक है, x3 है, यहाँ पर x की पावर n नहीं मान के चलोगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लो चेक करके, x0 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक वैल्यू समझने वाली क्या है कि x की घात 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन इस पद के साथ x हमारा नहीं है। करेंगे क्या, देखो किसी की घात 0 होती है, यहाँ पर मैं x की बात 0 मान लो, 3 तो बनाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ, x की बात 0 मान सकता हूँ। तो x की बात 0, तो यहाँ मान लो x की पावर 0 रही होगी, यहाँ 1 रही है, यहाँ 2 है, 3 है, 0 1 2 3 x की पावर n-1 अपॉन, यहाँ तो देखो यहाँ तो 1 मान सकता हूँ नीचे में, तो 1 2 3 ये हमारा n फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। फिर निकालते हैं un+1। सर ये कैसे निकालते हैं, जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 पुट कर दो, यहाँ n है तो n+1, ठीक है, ऊपर n-1 है, n-1 की जगह आप n+1 पुट करोगे तो हो जाएगा n+1 -1, तो ओनली n बचेगा। यहीं सेम आपको x के बार n बचेगा, नीचे आ जाओ n फैक्टोरियल का, तो n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इतना काम नॉर्मल है जो आपने अभी तक काफ़ी बार किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें यूज करते हैं डीएलएम्बर्ट। नाउ डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, या सिर्फ रेशियो टेस्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमारा होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 बराबर लगाओ, लिमिट लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू पुट करो पहले, तो un की वैल्यू कितनी है, n-1, ठीक है, इंटू x
इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ सर कैसे, एक्स की पावर एन इंटू एक्स इनवर्स, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, आप साथ में लगोगे तो एक्स की पावर एन माइनस वन ही बनेगा। ये नीचे आ जाओ, एन फैक्टोरियल रहेगा, एन फैक्टोरियल रख लिया मैंने, ठीक है। क्रॉस लगा के ई वैल्यू ऊपर ले जा सकता हूँ सर कैसे, क्योंकि इसको आप नीचे लिखोगे, यू एन प्लस वन को आप नीचे लिखोगे, क्रॉस होकर ऊपर पहुँच जाती है, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल ये वाला, तो इसको मैं एक एन को बाहर निकाल दिया तो एन फैक्टोरियल बचेगा, और इसको मैंने एन प्लस वन ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अपॉन नीचे आ जाओ, ये एन प्लस वन की पावर एन है, ठीक है, इंटू एक्स की पावर एन है। इसको हम तोड़ के लिख दिया मैंने एन प्लस वन फैक्टोरियल के लिए, इसको एन फैक्टोरियल एन प्लस लिख सकते हैं। तो एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो गया, एक पॉइंट, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 पॉइंट। अब देखो करना क्या हम लोगों के लिए, ये एक्स इनवर्स है तो इसको बाद में नीचे ले लूंगा, इस वाले पद से एन को कॉमन लेता हूँ मैं, तो आपका ये एन एन माइनस वन है, इंटू एन मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वन बाई एन, ठीक है, बच गया, डन सर। नीचे आ जाओ, नीचे से मैंने क्या लिया, एन की पावर एन कॉमन ले लिया, और इंटू का वन अपॉन एक्स आपका कौन सा, ये वाला एक्स इनवर्स से नीचे आ जाएगा, वन अपॉन एक्स बन जाएगा, एन के पावर एन कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, ठीक है। ऊपर देखो एन तो एन ऐड करूंगा तो एन की पावर एन बन जाएगा ऊपर, और वन प्लस वन बाई एन हमारा ऑलरेडी है ही, ठीक है। नीचे से एन की पावर एन, वन प्लस वन बाई एन की पावर एन इंटू वन अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ से एक वैल्यू मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एन की पावर एन से एन कैंसिल, अब लिमिट तो हमारे साथ में चली रहा है तो आप यहाँ ऊपर लिख दो, यहाँ भी नीचे लिख दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। आपको एक बात तो पता होना चाहिए पहले से ही कि हमारा जो वैल्यू होती है, हम जो वैल्यू होती है हमारे पास वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, ये आता है हमारा ई, तो ये हमने पहले ही पढ़ रखा होगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू ना इसको लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये तो पूरा ई बन जाएगा, और ये पूरा जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा ये बनेगा वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी अपॉन ये बन जाएगा ई इंटू वन अपॉन एक्स, वन अपॉन इन्फिनिटी आपका जीरो होता है तो बचेगा क्या हमारे पास, वन अपॉन ई एक्स, वन अपॉन ई एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई वन अपॉन ई एक्स। इसका हमें सब कुछ निकालना है कि वन अपॉन ई एक्स को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लो चलो कि आपको वन अपॉन ई एक्स की वैल्यू बड़ी है वन से, तब तो आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट, तो एक चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम मान के चलें कि वन अपॉन ई एक्स की वैल्यू छोटी है वन से तो आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, चलो दो चीज़ आपको पता चल गई। अगर वन अपॉन ई एक्स बराबर बने तो आप चिल्ला के बोलोगे सर टेस्ट फेल, बहुत बढ़िया टेस्ट फेल, आपको ये चीज़ तो पता चलेगी कि टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो टेस्ट फेल है वही हमारा काम का मतलब, वही हमारा काम का पॉइंट है, कैसे, वन अपॉन ई एक्स बराबर होता है वन, एक्स को इधर लग जाओ तो एक्स बराबर आ गया हमारा वन अपॉन ई, इसी से काम हमारा आगे का होगा, यही सब पूरा हमारा काम करेगा ये। अब आ जाओ नीचे, नाउ वाई टेस्ट फेल हुआ उसको हम निकालेंगे, नाउ वाई लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, ये सर कैसे करेंगे, लॉगरिथमिक टेस्ट कैसे निकालेंगे बता के दिखाओ। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, एन की पावर एन तो हमारा कट गया, तो हमारा कायदे में यू एन जो यू एन प्लस वन बचा है वो इतना बचा है, ये वाला फंक्शन हमारा इतना है, ये हमारा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं नोट करता हूँ, क्योंकि भाई नॉर्मली देखो ना एन से एन तो कट गया, तो सॉल्व करके यहाँ तक तो ले आया मैं, तो इसको लिख सकता हूँ दोबारा, तो वन प्लस वन बाई एन, ठीक है, अपॉन में कितना है, वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये हमारा टेस्ट का होता क्या है, इसको लिख लो आगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है, लॉग होता है आपका, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक है, ये आपका होता है। अब देखो करने वाली बात, समझने वाली बात क्या है हमारी, क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन, एन की बार एन आपने ई निकाल लिया। अब ये फंक्शन देखो यहाँ पे, ये हमारा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन आ गया, आगे मैंने लॉग लगा दिया, ठीक है, और टोटल मैंने एन लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया लॉगरिथमिक में आ गया, क्योंकि लॉग हमने ये लगा दिया, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू मैंने ये लगा दी, एन मैंने बाहर ये लगा दिया। अब जो हमने माना है क्या, एक्स बराबर वन अपॉन ई, कितना, एक्स बराबर वन अपॉन ई, तो वन अपॉन एक्स बराबर ई है, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स बराबर वन अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ पर वन अपॉन एक्स है तो वन अपॉन ई आएगा नीचे, तो ऊपर जो ई है नीचे आया, जैसे एक्स वन अपॉन एक्स है तो वन अपॉन ई बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एन लॉग
1+1/n इंटू ई अपॉन 1+1/n की पावर n, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, log m अपॉन n लगाएंगे। तो पहले तो अब log m इंटू n लगाओ, यहाँ पर आपका log m इंटू n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो log m इंटू n आपका क्या होता है, log m प्लस n होता है। तो ये क्या बन जाएगा, log, ये n आपको साथ में लिख लो, पहले ही लिख लो, ठीक है, n हमारा साथ में चल रहा है, इसको याद रखो, log 1+1/n, ठीक है, और प्लस log e। ये सर कैसे आया, हमने इस पद को शुरू किया, log इसमें लगाया log m इंटू n, तो log m इंटू n हमारा log m प्लस n होता है। तो log 1+1/n इंटू log प्लस e, फिर इसमें लगाएंगे log m अपॉन n, तो पूरा तो हमारी ऊपर वाला सॉल्व हो गया, इसमें लगाओ log m अपॉन n, तो बन जाएगा log m माइनस n, तो आ जाएगा माइनस log 1+1/n की पावर n, ठीक है। अब एक आपको सीरीज सीखनी है, क्या, log 1+x की। तो log 1+x की सीरीज जो होती है हमारी बराबर x माइनस x²/2 प्लस x³/3 प्लस डेड चलते रहते हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, इसमें हम करेंगे क्या, सीरीज लगाएंगे इसमें, ओके। देखो n तो मेरा भारी है, तो मैंने भारी रखा है इसके लिए, ये हमारा n तो सबसे भार है, इसमें लगाओ log 1+x की सीरीज। तो देखो log, ये हमारा किसकी जगह है, x की जगह है, ये 1+n ही x है हमारा, तो x का लगाओ तो 1/n, ठीक है, माइनस 1/2n² आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/3n³ आ जाएगा, डेड चलता रहेगा हमारा, ठीक है। प्लस लगाओगे आप, ये log e है ना, log e में लगाओगे +1, और log e की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिख लो, log e बराबर होता है हमारा 1। तो log e बराबर क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया, प्लस का 1, माइनस इसमें लगाओ पहले log m n की पावर लगा दो, log m n की पावर होती है n log m, तो n, ये हमने क्या कर दिया, ये घात आगे आ जाएगी n वाली जो है, m n की पावर से log बराबर n 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³ डेड प्लस का 1 माइनस n, तुम्हारा ऑलरेडी कॉमन आ गया यहाँ से, इसमें लगाओ सेम तरीके से, तो ये कितना बनेगा 1/n माइनस 1/n माइनस, इसको सॉल्व करो 1/2n² प्लस 1/3n³ डेड चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, n तो मेरा सबसे बाहर कॉमन चल रहा है, ये तो हमारा ओवरऑल कॉमन वाला n है फंक्शन वाला, तो ये तो हमारा भारी रहेगा, तो 1/n माइनस 1/2n² प्लस 1/3n³, ठीक है, डेड प्लस का 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो +1 माइनस, तो कितना बन गया ये, -1 हो जाएगा, माइनस 1/2n हो जाएगा, प्लस 1/3n² हो जाएगा, ठीक है, डेड चलता रहेगा, क्योंकि एक घात कम हो जाएगी ना, n की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो +1 से -1 कट गया ये वाला, ठीक है, एक घात यहाँ पे हमारी अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ n से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अभी मत करो, n को भारी रहने दो, तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं जैसे 1/n माइनस 1/2n² 2n² प्लस 1/3n³, ठीक है। फिर ये माइनस का है, तो माइनस 1/2n प्लस 1/3n² डेड, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, 1/n सेम तरीके का बनना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/n, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो 1/n, ठीक है, और प्लस का बन जाएगा ये 1/2n, इसको करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 2n प्लस n अपॉन 2n²। करते कैसे स्पीड से सॉल्व, इसके इससे इंटरनेट, इसकी मल्टीप्लाई और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन गया हमारा 3n, कितना 3n अपॉन 2n³, तो यहाँ से हमने n से n काट दिया, तो 3/2n² आ गया, कितना आ गया 3/2n², n हमारा भारी है, ये बनेगा 3/2n², ठीक है। अगला फंक्शन समझो इसमें 3/2n², इससे अगले को सॉल्व करोगे आप, खुद सॉल्व करते रहो, डन है। इससे इसको 2n² माइनस का 2n² प्लस का 1/3n², इसको आप सॉल्व कर लो, बना करो मत में, एक ही फंक्शन की जरूरत है, ठीक है। अंदर कर दो n की मल्टीप्लाई, तो n की मल्टीप्लाई की तो हो जाएगा 3/2n, कितना हो जाएगा 3/2n, क्लियर है, ओके।
2n प्लस एन 4n अपॉन, हाँ सॉरी यहाँ भी 2n² बनेगा ना, यहाँ पे n² बनेगा तो n से n कट जाएगा तो यहाँ पे ओनली कितना बचेगा, n बचेगा। ठीक है, n से n कट गया तो 3/2 ओनली बचेगा। प्लस मान लो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कर दो लिमिट अप्लाई, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। इसको सॉल्व करके देख लो, -1/2n² -1/2n² और कितना ये प्लस का 1/3n² बराबर क्या कर सकते हैं, माइनस का 3n² इधर से मल्टीप्लाई की तो ठीक है, इधर से की तो प्लस का 2n² और नीचे अब कितना हो जाएगा 6n4, तो ऊपर कितना हो जाएगा n² अपॉन 6n4 बचेगा, n सेंड करेगा 6n² बचेगा। तो कहने का मतलब कितना बचा 6n², तो कितना बचेगा n से मल्टीप्लाई करने के बाद 6/n। जो भी फंक्शन आपका बचता है आप सही कर उसको चेक कर लेना। ओके, माइनस का बचेगा। अब एक चीज आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 6/n है, ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है कि 1/∞ हमारा होता जाता है 0, हो जाता है 0, तो बचेगा क्या हमारे पास ओनली 3/2 बचेगा। कितना बचेगा 3/2, ये वाला फंक्शन जो कि बड़ा है 1 से। इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। क्या हो गया, कन्वर्जेंट। वो माइनस का 2n² है, माइनस माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो आपका सेम चल ही रहा है। तो यहाँ आके ना आपका 1/2n, ये वाला प्लस का बनेगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का ये तो है ही, ये माइनस का 2n², तो माइनस का 5/n² बनेगा, माइनस का 5/6n² बचेगा इसको, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो इसके लिए, प्लस माइनस की गड़बड़ी मत करो। तो ये बचेगा माइनस का 5/6n, बात वही है, 0 तो होना ही है आपका फंक्शन, तो हमारी 0 हो जाएगा। सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना था, क्योंकि माइनस की अंदर मल्टीप्लाई हो गई तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, इन दोनों को जोड़ा। ऐसे आप अगला फंक्शन निकालना चाहें तो क्यू है, ये जो आगे आएगा उसको क्यू करके देख लो, वरना यहीं तक छोड़ दो, आपका आंसर तो कन्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको नोट होकर समझना पड़ेगा, रीजन क्या है, क्योंकि मैंने अभी वीडियो को रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है, पूरा मैंने आपको बोर्ड पर समझा दी, लास्ट में देख रहा हूँ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो आपको हल्का सा कष्ट करके साथ आपको नोट पे समझाऊंगा चीज़ें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, दोबारा रिकॉर्ड वीडियो नहीं हो पाएगी मुझसे। तो क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस सीरीज 1 + x/2 2 फैक्टोरियल अपॉन 3² x² प्लस 3 फैक्टोरियल 4³ + x³, ठीक है। लिविंग फर्स्ट टर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो n टर्म सीरीज कैसे बनाएंगे, un बराबर, ये देखो यहाँ 1 मान सकता हूँ मैं, तो 1 2 3 आपका n फैक्टोरियल बन जाएगा, और x की पावर 1 मान सकते हैं, यहाँ पे ये x की पावर 1 मान ली मैंने, 2 मान ली, तो x की पावर n बन जाएगा। नीचे 2 3 4 है, 2 3 4 को क्या हो जाएगा n+1 लिख सकता हूँ ना, हो तो a + n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से चेक करके देख लो। एंड un+1 कैसे निकालूंगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ मैंने n+1 पुट कर दिया, तो n+1 फैक्टोरियल इंटू x का n+1 अपॉन n+2 की पावर n+1, ठीक है। यहाँ पर n की जगह n+1 पुट करोगे तो n+2 आएगा, और यहाँ करोगे तो n+1 आएगा। अब देखो यहाँ पे नाउ बाई डी एल्मर्स रेशियो टेस्ट, हमने यहाँ पे रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1, तो यहाँ पे मैंने un की वैल्यू लगाई, क्रॉस लगा के ऊपर चक के जो हमारी वैल्यू ऊपर की ऊपर पहुँच गई, n+2 के बाद n+1 अपॉन n+1 फैक्टर इंटू xn इंटू x, ठीक है। यहाँ पे xn+1 को मैंने चेंज करके लिख दिया xn इंटू x में, कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीके से आ जाएगा, xn से xn कैंसिल, ठीक है, n+2 की पावर n+1 ऊपर बचेगा, ओके, n फैक्टोरियल बचेगा, इस वाले n+1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल इंटू n+1, आगे लिखूंगा तो n-1 n+1 चलता जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू आपकी घटती जाती है यहाँ पे, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n+2 ये बचा है। यहाँ पे देखो इसकी घात n है, इसकी घात 1 है, दोनों को ऐड करके लिख सकता हूँ मैं इसको मैंने n+2 को तोड़ के लिख दिया, कैसे n+1 +1 में, और n+1 और होल घात n+1 बन जाएगा, क्योंकि ये घात आपस में ऐड होकर n+1 बन जाएगी, तो टोटल घात में n+1 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे फंक्शन की। ओके, इंटू 1/x, तो इस n+1 को पहले इसके नीचे लेके आऊँगा तो 1 बचेगा, 1 के नीचे इस n+1 को लिखूंगा तो 1 + n+1 बचेगा, और इंटू n+1 इंटू 1/x बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ देखो करना क्या है, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मैंने अप्लाई कर दी, un अपॉन un+1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n+1 इंटू 1/x। आपको पता है कि 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 + 1/n की पावर n होता है हमारा, तो e होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो n सेम n पोजीशन बन रही है, चाहो तो इसको अलग अलग करके लिख दो, वरना डायरेक्टली क्या लिख दो e, तो ये वाला पूरा फंक्शन e बन जाएगा अपॉन x, तो ये अपॉन x बन जाएगा। हैंस फ्रॉम रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ e अपॉन x की वैल्यू बड़ी है 1 से तो कन्वर्जेंट है,
और ई अपन एक्स की छोटी तो आपका डाइवर्जेंट है। तो ई अपन एक्स बराबर 1 टेस्ट फेल हो जाता है हमारा, कहाँ पे, ई अपन एक्स बराबर 1 पे। तो यहाँ से हम एक्स बराबर ई हमारा फंक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स बराबर ई। नाउ लॉगरिथमिक टेस्ट हमारा यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालेंगे, तो 1 + 1/n+1 की पावर n+1 इंटू 1 अपॉन ई। ई कहाँ से आ गया, क्योंकि जो हमारा फंक्शन था लास्ट में, ये तो हमारा यू एन प्लस 1 है, ये जो फंक्शन है पूरा यही हमारा यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 है, साथ में इंटू 1 अपॉन एक्स है। अब 1 अपॉन एक्स और हमने ई मान लिया तो 1 अपॉन ई आ जाएगा, ठीक है। लॉग लगाओ यहाँ पे, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 बराबर n+1 लॉग 1 + 1/n+1। लॉग एम एन का फॉर्मूला लगाओगे तो एन आगे आ जाएगा, एम फंक्शन ये आ जाएगा, अपॉन में तो माइनस का लॉग ही हो जाएगा, ठीक है। n+1 हमने बाहर रखा और भाई साहब यहाँ पे अप्लाई कर दो लॉग की सीरीज। तो ये पूरा क्या होता है, एक्स होता है, तो x - x²/2, तो 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n+1 का क्यूब डेडेडेस, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती तो माइनस का बना, ठीक है। फंक्शन वाला लॉगरिथमिक टेस्ट वाला n, क्योंकि लास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, n log यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जो फॉर्मूला वाला n जो हमारा है वो हमारा बाहर है, तो 1 माइनस, तो हमने n+1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2n+1 एक घात कट जाएगी, प्लस 1 अपॉन 3n+1 का होल स्क्वायर, और -1 से -1 कैंसिल, 1 से -1 कैंसिल बचेगा ये फंक्शन हमारे पास। फिर मैं n को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, तो ये फंक्शन बचा, ये n आ जाएगा मल्टीप्लाई, ऊपर वाला फंक्शन वाला n हमारा फॉर्मूला वाला, ऊपर n आ जाएगा फॉर्मूला वाला। अब देखो यहाँ पे n, यहाँ से मैंने नीचे से n कॉमन लिए तो 1 + 1/n बचेगा, यहाँ से n कॉमन लिए, यहाँ से मैंने n² कॉमन लिए तो 1 + 1/n का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से जो n log m वाला फॉर्मूला है हमारा, ये देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, बनवाया -1/2, क्योंकि ये फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके। जब लिमिट को अप्लाई करोगे ना तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, बचेगा क्या वाली, -1/2 ये वाला, तो -1/2 छोटा है 1 से, ये भी फंक्शन 0 हो जाएगा पूरा, आगे के जितने फंक्शन हमारे सब 0 हो जाएंगे। हैंस फ्रॉम लॉगरिथमिक टेस्ट द सीरीज सिग्मा यूनियन इज डाइवर्जेंट इफ x बराबर ई। तो यहीं पे क्या हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को करने में, बनाने में। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब, वीडियो जो शेयर करके जाना है। आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैं आपका कंप्लीट पूरा कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप बिल्कुल टेंशन इस चीज़ की मत लो कि कैसे कराना है, पूरे का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।